हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वीरेंद्र गजेरा। आज का हमारा टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। द फर्स्ट वन इज एनेलिंग। एनेलिंग में टोटल 4 टाइप की प्रोसेसेस है। द फर्स्ट वन इज फुल एनेलिंग, सेकेंड इज प्रोसेस एनेलिंग, थर्ड इज स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग। स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग को स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग भी बोलते हैं। देन स्पीरोडाइजिंग। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग, देन हार्डनिंग एंड क्वेंचिंग, टेम्परिंग। ये सब पूरे स्टील में जो प्रोसेस करते हैं वो है। उसके बाद जो दो प्रोसेस दी गई है नीचे, सरफेस हार्डनिंग एंड केस हार्डनिंग, वो सरफेस मतलब केस ट्रीटमेंट है जो ओनली सरफेस पर होगी। लास्ट टू प्रोसेस जो है सरफेस हार्डनिंग एंड केस हार्डनिंग, वो सिर्फ सरफेस पर ही होगी। ओके, तो ये है बेसिक डायग्राम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इसमें देखते हैं, जो आयन कार्बन डायग्राम था उसमें जो स्टील का पोर्शन था वो पोर्शन ही है यहाँ पर। तो जो आयन कार्बन डायग्राम में जो 2% तक स्टील पोर्शन था वो 2% तक है यहाँ पर। ओके, पूरा प्रोसेस जो है वो, ये बीच में एक ये लाइन दिया है वो 0.8% कार्बन का है, एंड जो यहाँ पर लास्ट वाला लाइन है वो है 0.2% कार्बन का स्टील। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, एंड ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। तो हमने पहली प्रोसेस देखी थी एनिलिंग। तो एनिलिंग प्रोसेस यहाँ पर है, एनिलिंग यहाँ पर है। तो ये जो नीचे ब्लैक कलर की जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ पर, ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन पूरे में, वो एनिलिंग का टेम्परेचर दिखाता है। एनिलिंग का जो एनिलिंग जो है वो जो लोअर क्रिटिकल लाइन है उससे कुछ 15 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड अप, मतलब जो 723 डिग्री है प्लस 15 to 40 डिग्री, उस टेम्परेचर पर हम एनेलिंग करते हैं। फूड एनेलिंग जो बोलते हैं वो उस टेम्परेचर पर करते हैं। उसके बाद देखा था एनेलिंग में ही प्रोसेस देखी थी प्रोसेस एनेलिंग। तो यहाँ पर देखो प्रोसेस एनेलिंग है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पार्ट, ये प्रोसेस एनेलिंग का पार्ट है। तो वो लोअर क्रिटिकल लाइन से, यहाँ पर लोअर क्रिटिकल लाइन है, लोअर क्रिटिकल लाइन से थोड़ा नीचे टेम्परेचर रहता है उसका। उसके बाद देखा था स्फीरोडाइजिंग। तो यहाँ पर ये स्फीरोडाइजिंग प्रोसेस दिखा था, ये जो दिख रहा है यहाँ पर पोर्शन, ये स्फीरोडाइजिंग का पोर्शन दिखा रहा है। ओके, तो ये है एनेलिंग। उसके बाद नॉर्मलाइजिंग देखा था, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है। तो ये जो ऊपर की जो लाइन दिख रही है यहाँ पर, ऊपर की लाइन, ये ऊपर की लाइन जो दिख रही है वो लाइन दिखाती है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। ओके, उसको देखा था हार्डनिंग प्रोसेस। तो ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन, ये फुल ब्लैक एंड ऊपर की जो लाइन है उसके बीच में जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है ये दिखाता है हार्डनिंग प्रोसेस। उसके बाद देखा था टेम्परिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ये पूरा टेम्परिंग जोन है। यहाँ पर इस टेम्परेचर पर जो करेंगे वो करेंगे हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, एंड यहाँ पर करेंगे लो टेम्परेचर टेम्परिंग। लो टेम्परेचर टेम्परिंग बेसिकली लो कार्बन स्टील के लिए होता है, एंड हाई टेम्परेचर टेम्परिंग जो होता है वो हाई कार्बन स्टील के लिए होता है। ओके, तो ये सब है बेसिक डायग्राम को दिखाया कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का, कि कौन से टेम्परेचर पर कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सा स्टील होता है, कौन सा स्टील होगा तो कौन सी प्रोसेस बेटर रहेगी, ये सब इस डायग्राम से आपको दिखता है। ओके, वन बाय वन से प्रोसेस देखते हैं। द फर्स्ट इज एनिलिंग। एनिलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द स्टील टू और नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जो लोअर क्रिटिकल लाइन थी उससे थोड़ा ऊपर, यहाँ पर ये जो लोअर क्रिटिकल लाइन दिख रही है आपको 723 डिग्री की, उससे थोड़ा ऊपर 15 to 40 डिग्री समथिंग ऊपर जो हम हीटअप करेंगे स्टील को, तो वो प्रोसेस हो जाएगी एनेलिंग। देन लेटिंग द मटेरियल स्लोली कूल टू द रूम टेम्परेचर इन फर्नेस। एक बार हमने इस लेवल तक स्टील को गर्म कर दिया, फिर उसको फर्नेस में ही रूम टेम्परेचर तक आने तक उसको ठंडा करेंगे फर्नेस में ही। ओके, दिस प्रोसेस इज यूटिलाइज फॉर लोअर एंड मीडियम कार्बन स्टील। टाइप्स ऑफ एनेलिंग प्रोसेस तो आगे बताया था, वो ये फुल एनेलिंग,
प्रोसेस एनेलिंग, स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग एंड स्फीरोडाइजिंग। तो यहाँ पर जो मैंने आगे डायग्राम दिखाया था वही डायग्राम यहाँ पर है। ये लोअर क्रिटिकल लाइन है, उससे थोड़ा ऊपर जो ये प्रोसेस दिख रहा है, ये दिख रहा है फोन एनेलिंग। यहाँ पर होगा प्रोसेस एनेलिंग, सॉरी यहाँ पर होगा हमारा स्फीरोडाइजिंग, एंड यहाँ पर होगा प्रोसेस एनेलिंग। लोअर क्रिटिकल लाइन के थोड़ा नीचे प्रोसेस एनेलिंग होगा, उससे नीचे होगा स्फीरोडाइजिंग। ओके, तो देयर इज 3 स्टेजेस इन एनेलिंग। कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो उसके अंदर 3 स्टेज होते हैं। पहला हीटिंग, दूसरा होल्डिंग टाइम या तो उसको बोलते हैं सॉकिंग टाइम, एंड थर्ड वन इज द कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। तो कूलिंग की मेथड अलग अलग होती है, वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बट 3 स्टेज कोई भी प्रोसेस में होगा, हीटिंग, होल्डिंग टाइम एंड कूलिंग। ओके, तो यहाँ पर जो है एनेलिंग में वो हीटिंग होता है अबो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, उसके अबो 15 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर उस टेम्परेचर पर उसको गर्म करके फिर उसको उसी टेम्परेचर पर होल्ड करते हैं। देन कूल टू रूम टेम्परेचर। कूलिंग करेंगे एनेलिंग में, वो एनेलिंग में कूलिंग फर्नेस में ही होगा, एंड जो कूलिंग रेट होगा वो 100 फ़ारेनहीट पर हावर होगा। पर्पज ऑफ एनेलिंग, रिलीविंग इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, मशीनिंग, फोर्जिंग एंड रोलिंग और वेल्डिंग। ये जो प्रोसेसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, वो हम जो परफॉर्म करते हैं तब जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है स्टील में, उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए एनेलिंग यूज होता है। इम्प्रूव और रिस्टोर डक्टिलिटी एंड टफनेस, स्टील का टफनेस एंड डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इंक्रीजिंग सॉफ्टनेस, मशीनेबिलिटी एंड फॉर्मेबिलिटी। रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन स्ट्रक्चर, ये जो प्रोसेसेस हुई है मैन्युफैक्चरिंग, उससे ग्रेन जो होते हैं स्टील के वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो ग्रेन के रिफाइनमेंट के लिए भी यूज़ होता है एनेलिंग। एलिमिनेट केमिकल नॉन यूनिफॉर्मिटी, केमिकल नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, पूरे प्रोसेस को होमोजीनियस बनाने के लिए। रिड्यूस द गैसियस कंटेंट इन स्टील, स्टील में कोई गैसियस कंटेंट है, कोई गैस रह गया है, ऑक्सीजन या वगैरह सब ऐसा कुछ, तो उसको रिलीव करने के लिए। यूज टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट एंड फोर्ज स्टील प्रायर टू मशीनिंग, मशीनिंग करने से पहले फोर्जिंग एंड कास्टिंग के वो पार्ट है उसके अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस आया है ग्रेन्स में, तो उसको रिफाइन करने के लिए, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ है डक्टिलिटी, टफनेस, वो इम्प्रूव हो जाए, उसके लिए एनेलिंग यूज़ करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ एनेलिंग में पहले देखते हैं प्रोसेस एनेलिंग। प्रोसेस एनेलिंग यूज टू निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग जब हमने कोल्ड वर्किंग किया होता है तो उसमें हार्डनेस बढ़ती है तो साथ में ब्रिटलनेस भी बढ़ती है, तो पार्ट थोड़ा ब्रिटल बन जाता है। तो वो ब्रिटलनेस को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं प्रोसेस एनेलिंग। ओके, तो जो वही दिखा है यहाँ पर, हार्डनेस को कम करके सॉफ्टनेस एंड डक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इन दिस ट्रीटमेंट steel is heated to temperature below the lower critical temperature and is held at the temperature for sufficient time and then cooled। जो लोअर क्रिटिकल लाइन थी उससे थोड़ा नीचे, यहाँ पर जो लोअर क्रिटिकल लाइन है उससे थोड़ा नीचे प्रोसेस करेंगे, वो प्रोसेस होगी प्रोसेस एनेलिंग। उसको उसी टेम्परेचर पर थोड़ा टाइम तक होल्ड करेंगे, फिर उसको फर्नेस में ही रूम टेम्परेचर तक कूल करेंगे। Process annealing is frequently used as an intermediate heat treating step during the manufacturing of a part। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तभी इंटरमीडिएट प्रोसेस के रूप में हम प्रोसेस एनेलिंग को यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ शीट्स एंड वायर को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रोसेस एनेलिंग का मैक्सिमम यूज़ होता है। Part which are fabricated by cold forming
such as stamping, extrusion, upsetting and drawing are frequently given this treatment as a intermittent step. जो फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं, फॉर्मिंग प्रोसेस में स्टैम्पिंग, एक्सट्रूजन, अपसेटिंग, ड्राइंग ये सब प्रोसेस आ गया। तो ये जब भी हम करेंगे तब उसके लिए जो इंटरमीडिएट पार्ट होगा, मतलब पार्ट हमने बनाया है एंड फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, उस उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस करेंगे वो प्रोसेस एनालिंग होगा, ताकि जो कोल्ड वर्क हुआ है उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुई है, जो ग्रेन डिस्टोर्ड हुआ है, हार्डनेस बढ़ गई है, पार्ट की सॉफ्टनेस कम हो गई है, तो वो सब इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस एनालिंग बीच में करते हैं। वो तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस एनालिंग। सेकंड देखते हैं स्ट्रेस रिलीविंग एनालिंग। एज द नेम सजेस्ट, दिस प्रोसेस एम्प्लॉय टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए ही स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस यूज होती है। नो माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा ये प्रोसेस करने के लिए, सिर्फ इंटरनल जो स्ट्रेसेस रहेंगे सिर्फ वही रिमूव होगा। इंटरनल स्ट्रेसेस आर दोज स्ट्रेसेस विच कैन एग्जिस्ट विद इन अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर लो, फिर भी बॉडी में कोई स्ट्रेस रह जाए, दैट स्ट्रेस इज इंटरनल स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को रेसिडुअल स्ट्रेस भी बोलते हैं। Internal residual stresses may be developed in metal piece due to plastic deformation processes, machining and grinding. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब एक बार हमने उसका शेप चेंज कर दिया तो वो शेप चेंज रहेगा, दोबारा वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से भी इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ पीस that was processed or fabricated at an elevated temperature. लाइक वेल्डिंग एंड कास्टिंग में जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, तो वो जब कूल होता है ना तब हार्डनेस बढ़ जाती है पार्ट में, एंड जो ग्रेन होता है ना ग्रेन डिस्टोर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्डनेस पार्ट की बढ़ जाती है। तो उसको हार्डनेस को कम करने के लिए, डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस रिलीविंग एनालिंग करते हैं। डिस्टोर्शन एंड वार्पेज में रिजल्ट इफ दिस रेसिडुअल स्ट्रेस आर नॉट रिमूव्ड। पार्ट या तो डिस्टोर्ड होगा या तो रैप होगा, यदि रेसिडुअल स्ट्रेस को रिमूव नहीं किया तो। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस रिलीव कंसिस्टिंग ऑफ हीटिंग मटेरियल यूनिफॉर्म टू टेम्परेचर बिलो द लोअर क्रिटिकल लाइन, होल्डिंग एट द टेम्परेचर फॉर सफिशिएंट टाइम एंड फॉलो बाय यूनिफॉर्म कूलिंग इन फर्नेस। ओके, वही 3 स्टेप है जो मैंने आगे बताया था। वही हीटिंग इसमें करेंगे हम लोअर क्रिटिकल लाइन से थोड़ा नीचे, देन उसी टेम्परेचर पर हम उसको होल्ड करेंगे एंड बाद में फर्नेस में उसको रूम टेम्परेचर तक कूल करने के लिए छोड़ देंगे। द एनेलिंग टेम्परेचर इज ऑर्डिनली a relatively low one such that effect resulting from cold work and other heat treatment are not affected. Okay, so this is all about the annealing process. फर्दर जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, क्वेंचिंग, वो सब प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एनेलिंग रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।